एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। दो तत्व जुदा जुदा हैं, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न। जड़ के गुण धर्म अलग हैं, जीव के गुण धर्म अलग हैं। जड़ का आकार है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। जड़ को भूख लगती है, प्यास लगती है। जड़ क्रिया करता है, कर्ता भोगता है। जीव मात्र दृष्टा है। यदि आप अपने स्वभाव में रहते हो तो आपको कोई क्रिया नहीं लगती, आप कर्म विदा करते हैं। पर जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव अपने स्वभाव को भूल करके विभाग में चला जाता है, जड़ की तरफ चला जाता है। जड़ का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना मान लेता है। मन को शक्ति दे देता है, बुद्धि को दे देता है, काया को दे देता है, और अब पांचों इंद्रियों को शक्ति दे देता है। इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, मन बलवान हो जाता है, बुद्धि बलवान हो जाती है। इस कारण ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहा है। यदि आप सिद्ध गति में जाना चाहते हैं, अरिहंत सिद्ध बनना चाहते हैं, एक ही उपाय है, मात्र 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 जीव पर श्रद्धा करो, जीव पर अटल विश्वास रखो और जीव में स्थित हो जाओ। जीव को आराम दो। जितना समय आप जीव में स्थित हो जाएंगे, धीरे 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 शून्य घटेगा और शून्य में अनंत कर्मों की निद्रा होगी, निश्चित हो गई। अभी अभी आप जो नए साधक आए हैं, पुराने साधक तो गहरे जा रहे होंगे, परंतु जो नए साधक आए हैं उनको बार बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बार बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 3-4 बातें अवश्य ध्यान रखें। जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है। जैसे अभी आप ये सुन रहे थे भगवान की वाणी से, आँख की पुतली और आँख की अंदर की जो ज्योति है वो दोनों भिन्न भिन्न है। म्यान, तलवार दोनों अलग अलग हैं। ऐसे जैसे ये चादर और शरीर भिन्न अलग अलग हैं। इस मकान में आप रहते हैं, मकान अलग है और तुम अलग हो। ऐसे ये जड़ में जो आकार है, इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, और इसमें जो आत्म तत्व है, जैसे इस देह में नस नाड़ियाँ हैं, हृदय है, लीवर है, पाचन शक्ति के सारे स्रोत हैं, छोटी नाड़ी, आंतरी, बड़ी नाड़ी, पृष्ठ रज्जु, सब कुछ इस जड़ में है। और जड़ में आत्मा भी है, पर वो शुद्ध है, अलिप्त है, निर्मल है, शुद्ध है। उस जड़ को और जीव को बार बार अलग कर दें। अब जैसे ध्यान पूर्ण हो गया या थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, अब क्या करना है आपने उसी स्थिति में बने रहना है। चाहे आप भोजन करोगे, भ्रमण करोगे या और किसी से, तो जड़ और जीव का भेद करो। भोजन लेंगे, भोजन आपने मुख में, हाथ में लिया, मुख में डाला, ये स्वाद किसको आ रहा है? जिह्वा ले रही है, पर जीव अपने में स्थित है। या में भेद कर दीजिए। सुख जीव में है, सुख भोजन में नहीं है। वो तो
सुखाभास है, सुख भीतर है, जीव में अनंत सुख है। दोनों को अलग अलग आप सैर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भेद कीजिए, जड़ और जीव का भेद। ये शरीर चल रहा है, जीव अपने में स्थित है। जैसे जैसे आप कोई भी क्रिया करेंगे, आप अपने में स्थित रहोगे तो आपके कर्मों की नजरा है। जीव अपने स्वभाव में है, पर जीव टिकता नहीं है, क्योंकि अनादिकाल का मोह और मिथ्यात्व जीव ने अपने देह को अपना मान लिया। इस कारण भ्रमित हो रहा है। इस कारण देखा आपके बहुत विचार आ रहे हैं। विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। श्वास का सहारा ले सकते हो, 2-4 श्वास लिए, या मैं जीवात्मा हूँ इसका सहारा ले सकते हो, मैं जीवात्मा 3-4 बार कहा तो विचार कट जाएंगे। या सोहम का सहारा ले सकते हो, मैं सोहम सोहम सोहम, सब में समान आत्मा, इसका सहारा ले सकते हो। और अपने में टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान क्या है? जड़ और जीव का भेद करके जीव में स्थिर रहना, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। किसके प्रति? जीव के प्रति। आज तक हमने श्रद्धा किसको दे दी? जड़ को दे दी, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी, पुद्गल को दे दी। पुद्गल का मतलब है जीव के भिन्न जो भी आपका संसार है, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, संबंधी हैं, उसको अपनी शक्ति दे दी और जीव को भूल गए। इसके कारण संसार का भ्रमण बढ़ रहा है। यदि आप संसार के भ्रमण को सीमित करना चाहते हैं और अपने में स्थिर रहना चाहते हैं, तो चारों ओर आप बैठे हैं, साधक आपके आसपास है, किसी को देखना ही नहीं। कोई क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या सोच रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे, किसी की ओर ध्यान ही नहीं देना। जैसे यहाँ से जाओगे, नजरें नीची, होंठ बंद, केवल अपने भीतर अपने भीतर अपने भीतर। आप ये 4 दिन का शिविर, फिर आगे 10 दिन का भी चलेगा, जो आगे गहरा करना चाहते होगे, पर 4 दिन तो खूब आप इसमें डूब जाए। पूर्ण मौन का पालन करना है। यदि आप मौन खोल दोगे, बातचीत करोगे, पूछोगे तुम्हें क्या हो गया, मुझे तो ये हो रहा था, मुझे विचार आ रहे थे। ये विचार सबको आते हैं शुरू में। विचार को शांत करने के लिए प्रभु ने तरीका बता दिए। श्वास को देखो, मन भूत भविष्य में लेके जाता है, मन टिकता ही नहीं, मन टिकना चाहता ही नहीं। मन चालाक है, मन कपटी, मन लालची, मन पर में होर, मन के प्रति चलना ही नहीं, बुद्धि के पीछे जाना ही नहीं, इंद्रियों के पीछे लगना ही नहीं। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अलग साधना है। केवल मात्र जीव को समय देना। जितना आप जीव को समय दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आप 4 दिन में जीव को समय नहीं दिया, इधर उधर देखते रहे, आंखें बंद कर ली, भीतर विचार आ रहे हैं, विचारों में घूमने लगे, ये विचारों की कहानी मत बनाना। एक विचार आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, विचारों को तुरंत काट दो। भूत भविष्य में जाना नहीं, केवल श्वास को देखना या आपके आत्मगुणों का चिंतन कर लेना। जीव में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीव में है और कहीं नहीं। जीव निराकार है, इसका कोई आकार है ही नहीं, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ नहीं। जीव अपने में संपन्न परिपूर्ण है। और जीव के भीतर यदि आप अपने भीतर रहोगे, अपनी शक्ति को जीव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करोगे और भीतर बने रहोगे, तो शून्य घटेगा। प्रभु ने फरमाया शून्य घटेगा, और शून्य घटते ही अनंत कर्मों की नजरा होगी। सुख भीतर से प्रकट होगा। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। ये प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, हमारा लक्ष्य बाहर की ओर है। हम बैठे हैं देह से, पर मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती है, इंद्रियां घुमाती है। अब जितना दिन आप यहाँ है, 4 दिन या 10 दिन, जो भी आपके पास समय है,
अधिक अधिक मौन का पालन करना, किसी की तरफ देखना नहीं, किसी ने कोई कहाँ बैठा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। यदि आप भोजन भी करोगे तो अकेले भोजन करना, किसी के साथ भोजन शेयर नहीं करना। और यदि आप एक ही शहर में, गांव में या नगर में आए हो, उसके साथ किनारा कर लेना, उसके साथ रहना भी नहीं, उसके साथ रूम भी शेयर नहीं करना, भोजन भी साथ नहीं करना। चाहे आप ना भी करोगे तो आंखों आंखों से ही बात हो जाती है। बिल्कुल अलग मौन, एकांत मौन, भीतर का मौन घटेगा तो शून्य प्रकट होगा और आप जीव में स्थित होने लग गए, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। मौन में अनंत शक्ति है, जीव में अनंत सुख भरा पड़ा है। और जितना आप इसका पालन करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। 4 दिन में आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हो। रात्रि को नींद नहीं आ रही, भेद ज्ञान करो, शरीर को लिटा दिया। जैसे योग निद्रा आपने सुनी, योग निद्रा में लेट जाइए। जड़ अलग है, जीव अलग है। जीव को अपने गुणों में समाहित कर दीजिए। निद्रा आ गई, सोगी, रात्रि को फिर उठे, फिर आपने वैसे ही ध्यान करना है। मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति किसमें? जीव में, जड़ में नहीं। जड़ के गुण अलग है, जीव के गुण धर्म अलग है। जड़ और जीव को मिक्स मत कर देना। जड़ में जीव है पर जीव जड़ नहीं है, ये ध्यान रखना। म्यान में तलवार है पर तलवार अलग है, म्यान अलग है, पुतली अलग है, ऊपर की आँख की अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों का ध्यान, भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी कला है। जितना गहरा भेद विज्ञान होगा उतना आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होगा और आप धीरे धीरे क्षय संकट की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। बस कितना समय आप अपने में ठहर जाते हो, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है। आप अपने में अपना ही प्रयास कीजिए, अपने खुद के ही मास्टर बनिए कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे आगे लेके जाना है। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपने भीतर कोई विचार आए तो विचारों की कहानी मत बनाना, विचारों को पीछे कर देना। मन के पीछे नहीं, बुद्धि के पीछे नहीं, मात्र 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 जीव को महत्व देना, जीव के गुण धर्म को महत्व देना है। अंतर जाते समय विचार आए उसको अलग कर दे और जीव का जीव में स्थित हो जाने। अब कोई छुट्टी का समय नहीं। अब जितना समय, अगली क्लास 7 बजे शुरू होगी तो बीच का जितना समय है, भोजन के बाद आप चाहे विश्राम करेंगे, चाहे सैर करेंगे, अपने में भीतर रहेंगे, किसी की तरफ देखना नहीं। और मोबाइल, यदि आपके पास, किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल को जमा करा दीजिए। मोबाइल से किसी से बात नहीं करना और किसी की सुनना नहीं। इस प्रकार केवल अपने होकर, अपने में स्थित होकर, जितना जीव में स्थित हो जाए, जीव का जीव के प्रति श्रद्धा हो जाए, जीव अपने में ठहरने लग जाए, जितने ठहरने की अवधि आपकी बढ़ेगी उतना ध्यान घटित होगा, क्षय बढ़ेगा आपका और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। खूब खूब साधना में आगे बढ़ो। मंगल कामना हो, खूब खूब मंगल। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, भेद अनिवार्य है। महावीर की साधना में भेद विज्ञान अनिवार्य है। आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक एक अंग में आत्मा के विस्तार का अनुभव कीजिए।
वो आत्मा निराकार है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है आत्मा। अपने भीतर के मौन को बहने दे, भीतर का मौन बना रहे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आइडियानंद, नमो विजयनंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले